एक बात पता है, हम बिहारी अपने ही यहाँ पर्यटक होते हैं। हम सबसे बड़े आत्मनिर्भर कहलाते हैं। हम अपने ही राज्य पर्यटक बनकर घूमने आते हैं। एक बात आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर महीने में सबसे ज्यादा पर्यटक बिहार घूमने आते हैं। वो कोई बाहरी नहीं होते, बिहार के ही लोग होते हैं जो यहाँ के लिए परदेसी बन जाते हैं और अक्टूबर नवंबर महीने में वो अपने बिहार खुद आत्मनिर्भर बनकर घूमने आते हैं। हम क्यों किसी के भरोसे बैठे? हम अपना राज्य खुद ही घूम आएंगे। मैट्रिक इंटर के बाद ही परदेसी हो जाते हैं। जहाँ छुट्टियों में लोग शिमला, गोवा, मनाली जाने का प्लान बनाते हैं, उस टाइम हमारे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि हमें अपने बिहार घूम के आना है। जब दशहरा के बाद से ही ट्रकों पर शारदा सिन्हा, कल्पना और पवन सिंह के छठ गीत हमें सुनाई देता है, हम अपने ऑफिस में अपने बॉस से छुट्टी के लिए झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम यहाँ तक कि नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि छठ हमारे लिए पावन त्योहार से भी बढ़कर है। हमारे लिए एक भावना है, ये तजुर्बा है, क्योंकि हम छठ के साथ ही तो पले बड़े हैं। छठ हमारे लिए घर का एहसास है। ये सभी जाति और धर्म से परे है, ये रिश्तों का त्योहार। छठ नजदीक आने लगता है, हम बिहारियों का मन ऑफिस से उचटने लगता है। बॉस की डांट, छुट्टियों का जिद। जरा सोच के देखिए उस पल के बारे में जब माई छठ के लिए घर बुलाए और एक बिहारी बेटा कहे कि छुट्टी नहीं खे मिला, जो बिना किसी आवंडर के हो जाए, वो पर्व है छठ। हमारे लिए त्योहार ही नहीं, हमारा पहला प्यार है छठ। पर मुरट्ठा बांध के दौरा घाट तक पहुंचाने को तैयार रहते हैं हम सभी। हम बिहारियों के लिए एक बहाना होता है, असल में हमें छठ में घर आकर ठेकुआ खाना होता है। एक ऐसा पर्व है जिसमें मदद के लिए हर हाथ आगे आता है, कोई किसी को मना नहीं कर पाता। पर्व तो कई है, मगर हमारे लिए छठ की जो छठा है वो सबसे निराली है। यही हम इंसानों को इंसान से जोड़ती है, हर जाति और धर्म की भेद को मिटाती है। तभी तो ये हमारे लिए केवल पर्व ही नहीं, महापर्व कहलाती है। तो हमें ढलते सूर्य को भी प्रणाम करना सिखाती है। ये भेद मिटाती है अमीरी गरीबी का। ये सिखलाती है कि प्रकृति ने तो सबको अलग अलग बनाया, लेकिन फिर भी सब जुड़े हैं एक दूजे से। समानता का सच्चा रूप है छठ, केवल पर्व नहीं, यह प्रकृति का स्वरूप है। जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की महिलाएं अपने आंचल में सज धज कर फल लेकर निकलती है, लगता है कि संस्कृत स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रहे हो कि देखो, तुम्हारे असंख्य झंझावतों को सहकर भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ। हम सनातन हैं और हम तब से हैं जब से तुम हो, और हम तब तक रहेंगे जब तक तुम रहोगे। जब कमर भर पानी में खड़ी छठ व्रतियों के शुपली में सूर्य की किरण उतरती है तो मानो लगता है कि स्वयं सूर्य किरण बन के उनकी गोद में खेलने उतरा। स्त्री का सबसे भव्य और सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्गों के मन में स्त्री का यही स्वरूप उभरा होगा। ध्यान से देखिएगा, जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही स्त्रियों को आपके मन में उनके लिए मोह नहीं बल्कि श्रद्धा उपजे। एक ऐसा पर्व है जिसमें राजा और रंक दोनों एक घाट पर ही माथा टेकते हैं, एक ही देवता को अर्घ देते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर कर देती है, लेकिन छठ ही एक ऐसा त्योहार है जो सबको एक साथ लाती है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि आप अपने पुरखों का आशीर्वाद की छाया में रहते हैं। छठ के दिन घाट पर नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाए बैठी स्त्रियां हजारों पीढ़ियों की अपनी अजिया सास और ननिया सास की छाया में होती है, कि वो उन्हीं का स्वरूप होती है। उनके दौरे में केवल फल नहीं, समुची प्रकृति समाई रहती है। वह एक सामान्य स्त्री सी नहीं बल्कि अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिएगा, आपको उसमें कौशल्या दिखेगी, लक्ष्मीबाई दिखेगी, मैत्रेयी दिखेगी, आपको उसमें सीता दिखेगी। कोई संदेह नहीं कि उन्हीं के आंचल में बंधकर यह सभ्यता अपने हजारों वर्षों तय कर लेगी।
उगते और डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। सूर्य भविष्य होता है कि भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वो अपनी पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से उन्हें संवारे। हमें खुशी होती है घाट पर जाते माई, दादी और काकी को देखकर। खुश होते हैं जब उनके लिए पापा, दादा और काका राह बुहारते हैं। खुशी होती है उत्साह में लबरेज बच्चों को देखकर। ये हमारी खुशी नहीं, हमारी सभ्यता और हमारी मिट्टी की खुशी है। किसी गैर बिहारियों द्वारा पूछा जाता है कि छठ क्या है और क्यों जरूरी है छठ। हम बिहारियों का एक ही जवाब होता है, ये छठ जरूरी है उन परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, बताता है कि बिना पुरोहित के भी पूजा हो सकती है। छठ जरूरी है गागर, नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए। छठ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ उगते सूर्य को नहीं, डूबते सूर्य को भी प्रणाम करना सिखाती है। जरूरी है उन माताओं के लिए, उन माओं के लिए जिन्होंने अपने बेटों का राह देखते हुए सालों गुजार दिया। ये छठ जरूरी है उन परिवारों के लिए जो आज टुकड़ों में बट चुके हैं। ये छठ जरूरी है हमारे बिहार के योगदान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखने के लिए। छठ जरूरी है परिवार के एक रूपता के लिए। ये छठ जरूरी है उन नए पौधों के लिए, उन नए बच्चों के लिए जिनको नहीं पता कि 2 कमरे के बाद भी घर होता है। जरूरी है उनके लिए जिन्होंने केवल किताबों में नदी, तालाब, झरने और पोखरे को देखा है। ये छठ जरूरी है दौरा और सूप बनाने वालों के लिए, उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि उनका भी योगदान इस समाज में है। ये भी जरूरी है क्योंकि ये छठ हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हम बिहारियों का पहला मोहब्बत है।